एक शास्त्रकार ने एक सुंदर सुभाषित है, उसमें क्या बताया है ये हम सुनते हैं। उसमें कहते हैं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतत् विज्ञात समासेन एतत् विज्ञात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। बोले सुख दुख का लक्षण क्या है? उस लक्षण को बताते हुए बताया कि सर्वम परवशम दुःखम, जितना भी है अगर वो दूसरे के हाथ में है, दूसरे के अधीन है, अपने अधीन नहीं है तो वो दुख का कारण है। परवशता दुख का कारण, और जितना आत्मवश है, अपने अधीन है, वो सब सुख है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा गया, पराधीन सपनेहु सुख नाही। गोस्वामी जी ने लिखा है, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं, सुख के बारे में सोच भी नहीं सकता। अर्थात परवशता में दुख है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम, जो अपने अधीन है वहाँ सुख है। इसलिए हम पदार्थों के अधीन जब होते हैं तो दुखी होते हैं। हम पदार्थों के अधीन नहीं रहते, पदार्थों को अपने अधीन रखने का प्रयास करते हैं। हम अपना चिंतन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। अर्थात जो प्रभु हमारे ही स्वरूप हैं, जिनके ही हम अपने हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, जब ये संबंध हम स्थापित करते हैं तो हम आत्मवश हो जाते हैं। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जब हम आत्मा के वश में होते हैं, हम अपने में स्थित होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, तो उस समय हम सुखी रहते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विज्ञाय समासेनम। इसको संक्षेप में इतना ही समझ लो, एतद् विज्ञात समासेनम लक्षणम सुख दुःखयोः। यही सुख दुख का लक्षण है। तो शास्त्रों में विस्तार से भी बताया जाता है, संक्षेप में भी बताया जाता है। तो ये संक्षेप में इस प्रकार से शास्त्रकारों ने बताया। तो गंगा मैया के पवित्र तट पर बैठे बैठे हमने आपको सुना दिया। इसी प्रकार आप सबका अनुग्रह